हमें स्टार्टिंग में बुलाया जाता है कि जॉब है करके, बट जॉब नहीं रहता है। दुर्ग के बोरसी में स्थित गुडवे फैशन कंपनी फैमिली से बात करने ही नहीं देते थे, मोबाइल पकड़ लेते थे खींच के। यहाँ पर तो रात तक जगाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर ये लड़के लोग से बात करने बोलते हैं। नौकरी का झांसा दे करके यहाँ पर उनको लेके आया गया है और किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, उनको बंधक बनाकर रखा गया था। एक बच्ची बता रही हूँ, कल करने वाली थी वो बच्ची, जिसके कारण हमको सब चीज़ पता चला है कि तो वहाँ गए ना, तो वहाँ ना उसकी जो सीनियर होगा ना वो लॉक कर दिया था। इनको अंदर बंद कर दिया। हाँ, कर लूँगी 4 ही प्रोडक्ट तो सेल करना, ऐसा करके मैं ज्वाइन हो गई थी। जब आए तो कुछ और ही मामला निकला। कुछ और ही। इसमें कुछ रैकेट भी चलने के संभावना है जो मैं बता रहा हूँ। ऑफिस में ऐसे लड़की हैं जो हमारे जो बड़े सर हैं, उन लोग को बाहर जगह होटल वगैरह भी ले जा चुके हैं, जो हम लोग के पास सबूत भी है। दुर्ग के बोरसी में स्थित गुडवे फैशन कंपनी, इस तरह के नाम की एक कंपनी चल रही थी। वहाँ जाने के बाद बहुत सारी तस्वीरें सामने आई, लेकिन सबसे पहले ये खबर शुरू होती है जब छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जो यहाँ पर संयोजक हैं रतन यादव, जब उनको फ़ोन आता है उनके एक मित्र का और पता चलता है कि कुछ लड़कियों के साथ यहाँ पर गलत हुआ। जब यहाँ पर ये मामला आता है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। थाने हम लोग आए हुए थे पद्मनाभपुर, यहाँ पर छत्तीसगढ़ बजरंग दल की टीम, उसी के साथ साथ कुल 5 लड़कियां जो काफ़ी सारे बयानों के साथ सामने आई हैं। वो क्या बयान दे रही हैं उस कंपनी के लिए जो समय से चल रही है दुर्ग में और इस तरह से चल रही है, और कितना सच है इसमें ये तो जांच का विषय है, लेकिन फ़िलहाल जो बयान है वो दिखाना भी ज़रूरी है। तो ये बयान देखिए आप। कौन से ज़िले से हो? कांकेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा सा समझ में जो कुछ आ रहा बताओगे? ये मामला ये है कि यहाँ बुलाया जाता है फ़ोन के द्वारा। कहाँ बुलाया जाता है? जगह का क्या नाम है? बोरसी चौक, दुर्ग। कंपनी का? गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ आप कब से जुड़े थे? मेरे को करीबन 1 महीना हो गया। क्या करवाते थे यहाँ? यहाँ बस फ़ोन में बात करवाते थे ज़बरदस्ती, 1 बजे से 2 बजे तक। रात में? हाँ। क्या बात करवाते थे? बुलाओ अपने फ्रेंड को, ऐसा बताओ जैसे हम लोग आपको झूठ बोल के बुलाए हैं, वैसे ही बताओ करके। आप कांकेर से यहाँ कैसे आए, क्या हुआ था? अपने फ्रेंड के थ्रू आई थी मैं। और काम कैसे, क्या करना रहता था यहाँ पे? बस यहाँ ये करना रहता, बात करना रहता था, अपने फ्रेंड को बुलाना रहता था, एक दूसरे को जोड़ना रहता था, ऐसा टाइप का था क्या? अच्छा, फिर क्या हुआ इसमें कि आप लोग को यहाँ आना पड़ा? ऐसा था कि हम लोग को पेमेंट नहीं मिलता था, खाना भी अच्छे से नहीं मिलता, 2 बजे तक जागना पड़ता था, सुबह जल्दी उठना पड़ता था, ऑफिस जाना पड़ता था, चावल वगैरह अच्छे से नहीं मिलता था, इसलिए हम लोग को यहाँ आना पड़ा। कितने पैसे आप लोगों ने दिए थे? 46,000 पैसे दिए थे हमने। हमें स्टार्टिंग में बुलाया जाता है कि जॉब है करके, बट जॉब नहीं रहता है, बिजनेस है बोला जाता है। वहाँ जाके बोलते हैं कि पेमेंट मिल जाएगा आपको हर मंथ, लेकिन 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, मेरे को करीबन 5 मंथ हो गया। मैं 1 इंसान लाई तो तब जाकर मेरे को पेमेंट मिला, उसमें से भी 2,000 मिला। जब पेमेंट है बोलते हैं तो पेमेंट मिलना चाहिए ना। 5 मंथ हो गया, कोई ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको पेमेंट बिल्कुल नहीं मिला जाएगा वहाँ। हाँ, प्रेशर तो बहुत डाला जाता था, हमें टारगेट दिया जाता था कि आप इतने दिन तक इतना काम करोगे तो आपको पेमेंट मिल जाएगा, नहीं तो रिचार्ज डलवा दो, 1500 दो, आप रूम रेंट, एक टाइम का खाना भी नहीं देंगे आप लोग को, ऐसे कुछ बहुत सारे बोला जाता था वहाँ। और ये सारे पैसे पहले ही आपसे ले लिए थे? हाँ, 4 डे 5 डे में पैसा ले लिए थे, और माइंडसेट को पूरा ऐसे घुमा के रख दिए रहते थे कि हमें पैसा देना पड़ता है, उनके लिए हमें फैमिली को झूठ बोलना रहता है। धमकी वगैरह भी देते थे? हाँ, धमकी देते थे। फैमिली से बिल्कुल बात नहीं हाँ, फैमिली से बात करने ही नहीं देते थे, मोबाइल पकड़ लेते थे खींच के, और सामने में ही बैठे रहते थे मोबाइल के लिए, और काम के लिए भी बताते थे ना, तो ऐसे काम मतलब पैकेजिंग वगैरह है ऐसे बताना करके बोलते थे। हाँ, जो भी पता नहीं कपड़ा वगैरह है ऐसी काम है करके बताना, नॉर्मल बैठे बैठे काम करना रहता है, ऑफिस में सिस्टम के अकॉर्डिंग करके बोलते हैं। अच्छा, अगर घर वाले पूछे तो ये बताना, ऐसा बोलते थे? जिसको बुलाना रहेगा ना, बुलाने के लिए ऐसे बोलना है। हाँ। और उसके बाद आने के बाद काम कुछ और? हाँ, कुछ और काम है। यहाँ पे बिठाते हैं, 11-12 बजे तक मीटिंग होता है, नाइट में भी, सुबह भी मीटिंग होता है, बिठा के रहते हैं, स्टूल में बिठाए रहते हैं, दिन भर रहते, बाहर निकलने भी नहीं देते, किसी से बात करने भी नहीं देते, इधर उधर से बोल। यहाँ पे आप क्या बताओ और कुछ? मैं तो यहाँ पर जब आई तो मेरे को यहाँ पे जॉब के लिए बुलाया गया, और आज भी मैं यहाँ पे बिजनेस करती थी, अभी नहीं करूँगी, लेकिन मेरे घर में भी इतना पता है मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, और इसीलिए मेरे को 50,000। घर वालों को ये पता है कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं? जी, जो मेरे जो हाई लेवल पर जो बड़े पोस्ट पर सर मैडम हैं, उनको घर में भी पता नहीं है कि ये बिजनेस है, उन लोग के घर में भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योरिटी गार्ड है, ऐसे करके। और यहाँ पर तो रात तक जगाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर ये लड़के लोग से बात करने बोलते हैं, हम लड़की हैं ना, तो बोलते हैं कि तुम तो लड़की हो, लड़के लोग को ये चुटकी में बुला सकते हो, ऐसे करके। और कुछ हमारे ऑफिस में ऐसे लड़की हैं जो हमारे जो बड़े सर हैं, उन लोग को बाहर जगह होटल वगैरह भी ले जा चुके हैं, जो हम लोग के पास सबूत भी है। अच्छा,
जी और धमकी वगैरह भी रहती धमकी भी ये देते हैं। सर मैं मतलब जैसे कि घर साइड वगैरह बात करती थी ना, मतलब कुछ भी बात को घर साइड बता देती थी मैं, तो बोलते थे तेरे पेरेंट्स लोग क्या करेंगे करके। मेरे पेरेंट्स लोग को बोलते थे कि क्या कर लेंगे करके, और बात करने के लिए देते ही नहीं थे सर कि घर साइड बात करोगे करके। और मेरे फ्रेंड लोग थे, उन लोग से बात करती थी ना, तो उन लोग को भी बोलते थे क्या करते हैं, उन लोग को ज़बरदस्ती बुलाओ ऐसे करके बोलते थे। जैसे कि वीडियो की भी धमकी देते थे क्या? हाँ, वीडियो के लिए बोले थे सर, जैसे कि ना हम लोग वीडियो बनाते हैं ना, तो आप हम लोग के पास प्रूफ है, हम लोग पुलिस के पास जाएंगे बोलते थे ना सर, तो डायरेक्ट बोल देते थे कि पुलिस वाले लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसे करके। पुलिस वाले के पास जाएंगे ऐसे। आप लोग क्या चाहते हो सब लोग? सर पैसा लौट जाए, हमारा पैसा लौटा दें उन लोग, और जो भी और सामने वाले पर्सन को जो बना रहे हैं ना बेवकूफ़, वो ना बनाइए। कंपनी कितना है पैसा? 46,000 और स्टार्टिंग में 3,000 देना पड़ता है। 49,000। 20,000 46,000 से 49,000। इस तरह से तो आप लोग की यही मांग है कि वो पैसा लौटा दें। सर। ये सर ये मामले की जानकारी भानु प्रतापपुर से होती है आपको, क्या कुछ हुआ था थोड़ा सिलसिलेवार अच्छे से बताइए। देखिए क्या है, कल शाम के समय मेरे पास भानु प्रतापपुर के स्वयंसेवक है अरविंद भाई, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि हमारे क्षेत्र के कुछ परिवार के साथ में ठगी हुआ है, थोड़ा सा रतन भाई इसमें ध्यान दीजिए करके। तो मैं बोला परिवार को मेरे पास भेज दीजिए करके। तो ये लोग कल आकर के बच्चियों को साथ में लेकर के आकर लोग सब जब बताए मेरे को, तो मैं परेशान हो गया कि इस प्रकार से चल रहा है यहाँ पर दुर्ग में और हमको जानकारी ज नहीं है। ये बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। इन वनांचल क्षेत्र के बच्चों के साथ धोखाधड़ी करने का ये योजना, जैसे आपने पहले भी कहा था कि नन वाला मामला तो नौकरी के बहाने ही लेके जा रहे थे, वैसे ये भी मामला नौकरी का झांसा दे करके यहाँ पर उनको लेके आया गया है और किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, उनको बंधक बनाकर रखा गया था। गलत तरीके से उनको धमकाना, डराना, उनसे 50,000 का वसूली करना, ये सब उन लोगों ने किया। और वो लोग ऐसा माइंड वॉश करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ ही झूठ बोलने लग जाओगे, इस प्रकार से वो लोग खेल खेलते हैं। तो कुल मिला करके हमने आज ये तय किया कि इन बच्चों को ले जा करके सीधी शिकायत वहाँ दर्ज कराएंगे और उन पर कार्रवाई कराएंगे। मेरे को तो ऐसा चीज़ बताए हैं बच्चे लोगों ने कि आप विश्वास नहीं मानोगे कि इसमें कुछ रैकेट भी चलने के संभावना हैं, जो मैं बता रहा हूँ। वो बच्चियों से आप अगर पूछोगे तो वो ज़रूर बताएंगे आपको। इसमें अगर ठीक से जाँच किया जाए तो बहुत सारे तथ्य बाहर निकलेंगे और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा ठगी का मामला दुर्ग शहर में ये आया है, उजागर हुआ है। पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है हम आगे देखते हैं। जो डायरेक्टर है वो कहाँ है अभी? ये डायरेक्टर से शायद मेरे ख्याल से अभी थाना प्रभारी ने बात किया है, उनको बोला है कि 1 घंटे के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचो। और नहीं 1 घंटा मतलब 1 घंटा, दूसरा घंटा नहीं होना चाहिए, उन्होंने थाना प्रभारी ने कहा है। अभी देखते हैं वो कब आता है, क्या करता है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जब जाँच होगी तो जैसे सरकार हमेशा कहता है ना चिट फंड में हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, अब समय आ गया कि अब आप बड़ी कार्रवाई करके दिखाइए, क्योंकि बच्चे यहाँ पर वनांचल क्षेत्र के बच्चे सामने हैं, उनका होना चाहिए कार्रवाई उन पर। लड़कियों के साथ बाहर से आई थी लड़कियां और उनके साथ दुर्ग में ऐसा मामला सामने आया है और आप लोगों ने उजागर किया है इसको। क्या कुछ जानकारी हासिल हुई थी आप लोगों को? बता रहे हैं कि वीडियो वगैरह वायरल कर देने की धमकी भी इनको मिलती थी और घर वालों से बात भी नहीं करने दिया। जी हाँ, जैसे 5 बच्चियों ने हमें बताया है, उसमें से एक बच्ची बता रही हूँ, कल करने वाली थी वो बच्ची, जिसके कारण हमको सब चीज़ पता चला है। लड़कियां हमारे पास आई, सभी चीज़ों का खुलासा किए। तो एक तो इनको एक बंधुआ मजदूर टाइप का बना के रख लिया गया था। खाने के लिए सुबह, जैसे बच्चियां बता रही, 1 मुट्ठी चावल सुबह और रात में देते थे, उसके बाद दिन भर खाने के लिए नहीं देते थे। और हमने जैसे पूछा क्या काम, तो काम कुछ नहीं था, सिर्फ मोबाइल में बात करना रहता था। अभी रात में उठा के लड़कों से इंस्टाग्राम और फेसबुक में बात करने के लिए बोला जाता था। बच्चियां जिस तरीके से मुझे अभी बताई हैं कि कुछ लड़कियों को रात में जो लड़के लोगों के पास में धंधा करने के लिए भी भेजते थे। इनके जो महिलाएं थी, इनकी अधिकारी जो कहला रही हैं, उन लोग उनको भेजते थे करके बच्चियां बता रही हैं। घर वालों से मोबाइल में भी बात नहीं करने देते थे, किसी से मिलने नहीं देते थे। एक कमरे में अभी वो 5 बच्चियां कल जब एक दूसरे से मिली हैं, इसके पहले 5 बच्चियां एक दूसरे को नहीं जानती थी। हैं वहीं की, पूरी बस्तर की है, नारायणपुर भानु प्रतापपुर की बच्ची है, लेकिन एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता था। कुल मिला के यहाँ पर प्रताड़ना, लड़कियों का धंधा करवाना और जो मानव तस्करी, फिर से मुझे यही लग रहा है कि तुम जाओगी तो और लड़की को लाओगी। और जिस तरीके से अभी धमतरी से भाई लोग बताए, 6-7 महीना पहले इन लोग धमतरी में ऑफिस डाले थे, वहाँ से बजरंग दल के भाइयों ने इनको भगाया है, तो इन लोग दुर्ग में आकर के यहाँ पर ऑफिस डाले हैं। तो इस तरीके से इन लोग हर 2-3 महीने में अपना स्थान, जिला बदलते रहते हैं। ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से पूछेंगे तो मेरा तो एक ही रहता है कि ऐसे लोगों को जो लड़कियों को बरगलाते हैं, टांग देना चाहिए। जो लड़कियों को घर से बरगला के बुलाते हैं उन लोग, लेकिन कानून जैसा उचित समझे, टीआई साहब अभी कार्रवाई कर रहे हैं, बच्चे बयान देंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरीके से इनके घर वाले भी मानसिक प्रताड़न हुए हैं और लड़कियां तो बहुत प्रताड़ित हैं, इसलिए आज वो थाने में आई है। नहीं तो आम जनता जैसे लड़कियों को बोला जाता है थाने में नहीं आती है, इतनी प्रताड़ित हो गई है, तब जाकर के आज थाने में आई है वो।
अभी अभी 2 बच्चियों को लाया गया है, आप उनके फादर हैं। नहीं, उन लोग को, मेरी लड़की तो यहाँ अंदर में है, उसकी सहेली है। हम लोग कहते अभी गए वहाँ क्या हो रहा है बोल के, तो ये लड़की लोग आना चाह रहे थे, तो अपनी रूम गया, हम लोग को निकलना है बोल के, तो वहाँ गए ना, तो वहाँ ना उसकी जो सीनियर हो गया ना, वो लॉक कर दिया था। अच्छा, इनको अंदर बंद कर दिया। हाँ, फिर हम लोग के ना फिर पूछे तो बताया कि लॉक कर दिए हैं, हम कैसे निकले बोल के, फिर ना छत से हमको इशारा किए। तो फिर जाके फिर वहाँ चमकाए तब लॉक खुला। भैया लोग गए थे बजरंग दल वाले लोग, हाँ हाँ, तब खोल के हम क्या बोल रहे थे वो लोग? नहीं खोलेंगे बोल रहे थे। नहीं खोलेंगे, नहीं ये जाने देंगे, स्टाफ के बात कर रहे ऐसा क्यों? अब क्या पता, अब बाकी लड़के लोग बताएंगे। 2 लड़की है भी आए हैं। बेटी भी प्रताड़ित है बता रहे थे आपको? हाँ, मेरी लड़की भी है। इन लोग क्या है, झांसा दे के हम लोग को कहते फंसा दिए, और मेरी लड़की से 50,000 रुपये लिए हैं हम लोग। गुड़िया को ये जानकारी गुड़िया ने आपको पहले दी थी कि ऐसा ऐसा हुआ? हाँ, मेरे को जानकारी दिया कि अभी यहाँ कोई मतलब नहीं है पापा, कहते मेरे को घर जाना है, आप आओ मेरे को ले जाने के लिए। तो मैं उसकी मम्मी को लेके हम दोनों आए थे, फिर लड़की को लेके उससे सामान वामान। सर मैं यहाँ अभी नेवई पे रहता हूँ, और मेरा खास घर धमतरी जिला डोमा है। यहीं पे थे गुड़िया? यहीं पे काम कर रहे थे? हाँ, यहीं कितने समय से थे? मैं 4 मंथ हो गया। अभी आप लोग को लेके आए हैं, आप लोग को बंद कर दिए थे बता रहे हैं। हाँ, क्या हुआ था? वहाँ पे लॉक कर दिए थे। जैसा हम अपने सामान लाने के लिए गए थे ना, बैग वगैरह को निकाल रहे थे, तो लॉक कर दिए थे मेन गेट को। कौन लॉक की थी? वो एक लड़की थी, एक सीनियर थी, उसने लॉक किया था। प्रताड़ित भी करते थे क्या और कोई तरीके से? ऐसा तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन बोलते थे कि हाँ काम करो, ऐसी करो। किस तरह का काम? मोबाइल में इनवाइट करो दूसरे को अपना जॉब, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होता है ना, वैसे यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है। तो ये काम आपको कैसा लगा अभी तक? मुझे ये काम स्टार्टिंग में ना एकदम हाइपर थी, तो मुझे करना है, मैं कर लूँगी, 4 ही प्रोडक्ट तो सेल करना है, ऐसा करके मैं ज्वाइन हो गई थी। जब आए तो कुछ और ही मामला निकला। कुछ और ही। यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे ये बोला था सिस्टम है आपके लिए, आप कंप्यूटर में काम करोगे, और महीना ये बोल के बुलाया गया था कि 15,000 महीना ऐसा करके बोले। लेकिन यहाँ पे 0% ट्रेनिंग होता है, तो 0% इन्वेस्टमेंट के साथ आपका बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और जो पैसा लग रहा है ना वो आपके ड्रेसअप के लिए लग रहा है, नॉमिनी लाइसेंस के लिए लग रहा है, ऐसा बोल के मांगते हैं। अच्छा, तो ये मतलब और भी किसी तरह से परेशान करते थे क्या आप लोग को? नहीं, मतलब लड़कों को मैसेज करो, ये मतलब सभी लोगों से बात करो, अपने नॉन लोगों से बोलते थे। लोगों को लाओ और जोड़ो इसमें। अपने चाचा और आप भाई, लोग जाने के लिए कहते थे तो क्या बोलते थे? आपने इतना पैसा दिया है और जाने के बाद करते हो, ऐसा वैसा करके बोलते थे। ठीक है, ये लड़कियां हैं, और ये एक तरह का मैं अगर दिखाऊं तो क्या है ये ट्रेनिंग परमिशन करके, ये क्या है बेटा, कुछ आइडिया है आपको? स्लीप है, इसके बिना एंट्री नहीं होगा, ऐसा करके बोला जाता है। ये तो ऐसी कोई भी बना सकता है ना, इसमें सील है ना कुछ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ भैया बताओ। ये देखो, बयान देना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग इतना जने आए हैं थाना में, अभी तक ये आदमी लोग को क्यों पकड़ के नहीं लाए? मैं जो मैडम को पकड़ने के लिए बोला, लेडीज़ पुलिस नहीं भेजे। मैं तो खुद गया था ना कि ये लोग मैडम है करके, तो थाना से लेडीज़ पुलिस क्यों नहीं गए? केवल पेपर वाले आते हो, मुंह टेकाते हो। और ना वो बच्चे को, अभी हम लोग ने 2 बच्चे जो है ना, इनके साथ पूछ लो कि वो लोग आएंगे करके बोले, उसके बाद ना वो लोग अपना सामान लाने के लिए गए, तो दूसरा गुड़िया जो है ना ताला मार दिया। हाँ, और इसके बाद इतना बताने के बाद भी ये लोग एक्शन नहीं लेते। और कुछ बोलना है तो बताओ। आप कहाँ से हैं? मैं भान प्रतापपुर। अच्छा, कितना आपकी बेटी से कितने लिए थे? वो तो ले लिए 50,000 46,000 रुपया एक साथ। अभी क्या है, अभी बताएंगे ना, फ़ोन पे में दिए हैं, नकदी दिए हैं। लेकिन जो मैडम हमारे गुड़िया लोगों को टॉर्चर करते थे ना, वो शांत से घूम रहे हैं। ये पूरी घटना थी, ये पूरा मामला था, जो कि सुनाए बताए अनुसार हमने आप तक पहुंचाया है। केपी न्यूज़ किसी भी चीज़ का स्पष्टीकरण इसमें नहीं देता, जो चीज़ें आई हैं वो चीज़ें हमने आपको दिखाई। दूसरी चीज़, अगर दूसरा पक्ष कुछ बोलना चाहता है तो केपी न्यूज़ उनकी भी बात रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब वो चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया रहता है, वहाँ पर आप फ़ोन कर सकते हैं ताकि हम आपका भी पक्ष रख सकें। फ़िलहाल क्योंकि दूसरा पक्ष अब तक सामने नहीं आ पाया है।